राजा ने तुलसी की प्रार्थना कराई और राक्षसनी भक्त बन गई। उसने रास्ता दिखाया। पहाड़ पार करने के बाद वे एक तीर्थ स्थल पहुंचे। नाम था तुलसी कुंड। वहां तुलसी का एक प्राचीन पौधा था जो स्वयं चमकता था। संत वहां रहते थे। राजा ने प्रार्थना की, हे तुलसी माता, हमारे पाप क्षमा करो। रात को राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, तुलसी के सामने झाड़ू लगाना मेरा अपमान है। यह ऐसा पाप है जो मोक्ष का द्वार बंद कर देता। क्योंकि मैं विष्णु की शक्ति हूं, मेरा अपमान विष्णु का अपमान है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, तुलसी स्पर्शे पाप नाशः, तुलसी दोषे पाप वृद्धि, अर्थात तुलसी का स्पर्श पाप मिटाता है, लेकिन दोष लगाना पाप बढ़ाता है। तुम्हारे राज्य में जो झाड़ू लगी उसके कारण अकाल पड़ेगा, लेकिन प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। राजा जागा तो आंसू बह रहे थे। रानी भी रो रही थी। संतों ने उन्हें तुलसी जल पिलाया और प्रायश्चित कराया। वे राज्य लौटे तो देखा कि राज्य में संकट आ गया था। फसलें सूख रही थी, लोग भूखे थे। लेकिन राजा ने तुलसी पूजा बढ़ाई और कोई झाड़ू नहीं लगने दी। धीरे धीरे वर्षा हुई, फसलें लहलहाई और राज्य फिर सुखी हो गया। रानी ने सीखा कि तुलसी के सामने झाड़ू लगाना कितना बड़ा पाप है। यह पाप न सिर्फ इस जन्म का बल्कि 7 जन्मों का होता है। अब वापस श्यामदास की कथा पर आते हैं। स्वामी रामानंद ने राजा हरिसिंह की एक कथा सुनाई तो श्यामदास और राधा के मन में डर और भक्ति दोनों जागे। स्वामी जी ने कहा, अब तुम्हें भी वैसी ही यात्रा करनी होगी। जाओ तुलसी कुंड तक। रास्ते में जो कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें तुलसी की महिमा सिखाएंगी। श्यामदास ने सिर झुकाया, गुरुजी, हम चलेंगे, लेकिन ये पाप इतना बड़ा क्यों है? कृपया और बताइए। स्वामी जी मुस्कुराए। श्याम तुलसी भगवान की प्रिय हैं। उनके पत्तों से तुलसी माला बनती है जो भक्ति का प्रतीक है। झाड़ू लगाना मतलब उनकी पवित्रता को नकारना। पुराणों में है, एक बार इंद्रदेव ने स्वर्ग में तुलसी लगाई, लेकिन एक अप्सरा ने गलती से झाड़ू लगा दी। स्वर्ग कांप उठा और इंद्र को पृथ्वी पर भेज दिया गया। वहां उन्होंने तपस्या की, तुलसी की सेवा की, तब लौटे। इसलिए ये पाप देवताओं को भी सताता है। श्यामदास और राधा ने प्रस्थान किया। रास्ता लंबा था। पहले जंगल, जंगल में अंधेरा घना था। राधा डर गई। श्याम भैया, ये राक्षस तो नहीं? श्यामदास ने तुलसी की माला निकाली। नहीं राधा, तुलसी माता है हमारे साथ। अचानक एक भयानक शेर आ गया। शेर